जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। आज के ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट जो बनता है एनसीएल का, है ना, ये आपको कैसे बनवाना है। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये एनसीएल सर्टिफिकेट होता क्या है और ये किस जाति वर्ग के लिए बनता है। साथ ही साथ सर्टिफिकेट जो है आपको अब बनाने का जो नया प्रोसेस है वो प्रोसेस मैं आपको यहाँ से बताने जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिएगा तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये ओबीसी एनसीएल की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप एनसीएल बनवाने जा रहे हैं, ये एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये नॉन क्रीमी प्रमाण पत्र जो होता है आपको कई सारे कार्यों में, जैसे कि आपका महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है आपके नौकरी को लेकर या आपके कहीं जमीन वमीन के सिलसिले में, ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। कहीं इंस्टीट्यूट में दाखिला करना है तो एनसीएल सर्टिफिकेट मांगा जाता है ताकि जो है आपको जो है उस कैटेगरी से संबंधित जो है आरक्षण का लाभ मिल सके। एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाते कौन से हैं, मतलब किस जाति के वर्ग के लोग बनवाते हैं। तब देखिए, अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो जो लोग ईबीसी यानी कि एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट या ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि बीसी ओबीसी में दो कैटेगरीज आती हैं। एक होता है BC1 और एक होता है आपका BC2। तो ये जो BC2 होते हैं ये आपके बैकवर्ड कास्ट होते हैं और BC1 जो होते हैं ये ईबीसी यानी कि अदर एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट होते हैं। तो अब जो भी लोग यहाँ पे इसके लिए फॉर्म भरते हैं उनको इनका लाभ मिल सके, इसलिए ये एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाते हैं और ये दोनों ही बनवा सकते हैं एनसीएल सर्टिफिकेट। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इनके जो सालाना इनकम है इनके घर की, यानी कि इनके घर में अगर इनके माता पिता या फिर इनके भाई जो भी इनके साथ रहते हो, है ना, या फिर ये खुद जो भी लोग 8 लाख से कम, है ना, 8 लाख से कम का इनकम है उनका, तो आपका ये एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है, यानी कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। तो ये जानकारी आपको पता चल गया कि ये बनता किसके लिए है। ठीक है, अब ये बैकवर्ड कास्ट के जितने भी लोग हैं, यानी कि कौन कौन से जाति इसमें आती है, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आगे चलेंगे, उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। अब घर बैठे आपको आवेदन कैसे करना है, तो देखिए, सबसे पहले तो आप आएंगे यहाँ पे और ये सामान्य प्रशासन वाले विभाग को क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एक आपका ऑप्शन खुलेगा, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, है ना, का निर्गमन बिहार सरकार के परियोजनार्थ के द्वारा और नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के द्वारा। दोनों ही विधि से आप बनवा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपका जो है 3 स्तर पे, एक ब्लॉक लेवल पे, एक अनुमंडल लेवल पे और एक जिला लेवल पे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये तीनों स्तर पे बनता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है अंचल यानी कि ब्लॉक लेवल पे बनवाते हैं। आरओ या सीओ का सिग्नेचर यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट पे लगता है, जैसे कि मैं आपको सर्टिफिकेट जो है थंबनेल पे दिया भी हूँ, तो वैसे ही यहाँ पे आरओ या सीओ का सर्टिफिकेट का सिग्नेचर लगता है और ये आपके जो है काम आता है। ठीक है, आप जो है जो सरकार के आदेशानुसार जो है केंद्र की सरकार के परियोजनार्थ भी अगर बनवाना है, जैसे मान लीजिए किसी को केंद्र सरकार की जॉब लग गई तो वो वहाँ पे मांगे जाते हैं कई विभागों में, तो वहाँ पे अंचल स्तर पे भी, अनुमंडल स्तर पे भी और जिला स्तर पे भी बिल्कुल सेम स्तर पे जो है आपका यहाँ पे बनता है। उसी तरह यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट बनता है, आपका आवासीय जातीय और आय प्रमाण पत्र भी बनता है। तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि जो भी लोग यहाँ पे एनसीएल का पहले सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे, है ना, नॉन क्रीमी लेयर का, तो उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो उनके पास दस्तावेज के तौर पे तो एक उनका आवासीय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए और उनका आय बना होना चाहिए, क्योंकि आय से ही संबंधित है आपका नॉन क्रीमी लेयर। तो ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बना होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो है 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, वो आपका बना होना चाहिए। और उसके अलावा एक फॉर्म 11 जो कि आपसे भरवाया जाएगा। फॉर्म 11 का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको जो है फॉर्म 11 भी मिल जाएगा। अब आवेदन कैसे करना है इसको लेकर यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आप नॉन क्रीमी लेयर के लिए आवेदन कर रहे हैं यहाँ पे बिहार सरकार के परियोजनार्थ में, तो अंचल स्तर पे आप कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। या फिर देखिए, यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो आप लॉगिन वाले सेक्शन पे भी क्लिक करके जो है यहाँ से लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करके आगे बढ़ने वाला सेक्शन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपका जो है वो पेज ओपन हो जाएगा, जो पेज यहाँ से क्लिक करके मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो आप उस पेज से भी लॉगिन हो सकते हैं
या फिर जो है आप इसके मेरी पहचान एक एप्लीकेशन है बिहार सरकार की, जहाँ से आप लॉगिन करके अपना यूज़र नेम, अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल के जो है साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही खुलेगा। या फिर अपना मोबाइल नंबर डाल के, जो कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है ना, वो डाल के, या अदर्स पे यहाँ पे पहले साइन अप करना होगा आपको, है ना। इसके लिए आपको जो है यहाँ पे साइन अप करना होगा, और साइन अप करने के बाद जो है आपको साइन इन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है प्रमाण पत्र जो भी आएगा वो या तो आपके डिजी लॉकर में, या तो आपके जो है इस परिचय वाले सेक्शन में, या ई प्रमाण पत्र वाले जो है सेक्शन में, या सीएससी वाले सेक्शन में आपको जाके सेव भी हो जाता है। तो यहाँ से आप कहीं भी ऑनलाइन रहे तो चीज़ों को निकाल के यहाँ से आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जानकारी। यहाँ से आपको यहाँ से पहले क्या करना पड़ेगा, तो अपना लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ से साइन इन करना पड़ेगा, खुद के बारे में सारा डिटेल यहाँ से अपडेट करना होगा। जैसे ही साइन अप वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका जो है मोबाइल नंबर दीजिएगा, इस पे जनरेट ओटीपी कीजिएगा तो जनरेट ओटीपी हो जाएगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अपना दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, जेंडर बताएंगे कौन से जेंडर में है आप, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर हैं, और जो है आप अपना एक यूज़र आईडी यहाँ से बनवाएंगे, यहाँ पे janparichai.gov.in के ऊपर। ठीक है, ये एक यूज़र आईडी बन जाएगा, और इससे आपको लॉगिन करना है। एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, एक पासवर्ड आपको क्रिएट करके कंफर्म कर लेना होगा, और यहाँ पे जो है आप कंफर्म पासवर्ड डाल के और इस सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा और रजिस्टर पे क्लिक कर लीजिएगा, तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे यहाँ से। तो ये काम यहाँ से आप कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा हमेशा के लिए आपके। जी हाँ, ऑनलाइन सिस्टम पे आपका जो है ये क्रीमी लेयर और ओबीसी एनसीएल सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा यहाँ पे, है ना, कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो आप चलिए यहाँ पे आ जाते हैं इसके फॉर्म पे, जो कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। और आपको बता दें कि फॉर्म 11 जो है आपका, ये पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र है ये, जो कि बिहार सरकार के द्वारा प्रयोजनार्थ है ये। ठीक है, तो ये फॉर्म 11 ही है आपका। ओके, अब यहाँ पे देखिए फॉर्म 11 भी आपको एक तरह से इसका जो है हार्ड कॉपी निकाल के उसको खुद से सबमिट करना है, यहाँ पे अपलोड भी करना है आगे चल के। तो यहाँ पे देखिएगा पूछा जा रहा है कि क्या आप पहले से निर्गत प्रमाण पत्र रखते हैं, तो आप अगर है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से क्लिक करके आपके पास है पहले से, तो अगर आप मेल हैं या फीमेल है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। आप दोबारा जो बनवा रहे हैं 2024 का बनवा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि अभी आप 2023 चल रहा है तो अभी 2024 का बनेगा अगला, है ना। अगर आप इसी साल का बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, मत बनाइएगा। लेकिन यहाँ पे जिसका नहीं बना है वो बना सकते हैं, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नहीं कर लीजिएगा अभी तक, अगर आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट कोई नहीं इशू है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मेल है फीमेल है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, अप्लीकेट नेम अपना डालिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डालिएगा जन्म तिथि अपना जो कि आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट पे है, और यहाँ पे जो है अभिवादन यानी कि जो भी आप मिस्टर या मिस लगाते हैं यहाँ पे आपको लगाना होगा अपने नाम के आगे, जो भी है आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है अपना नाम डालिएगा। यहाँ पे जैसे ही नाम आप लिखिएगा ना, ये नाम आपका जो है यहाँ पे लिख कर आ जाएगा, है ना, यहाँ पे लिख के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे अपना नाम डालेंगे वो हिंदी में ले लेगा। ठीक है, अब अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा जो कि आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे है। यहाँ पे बोल रहा है कि अपना जैसे डालिएगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा वो। ठीक है, नाम भी अपना जो है आधार कार्ड पे जैसे लिखा गया है, अनिवार्य नहीं है कि मतलब उसी तरह का हो, या आपका जो है मैट्रिकुलेशन वाला डालिएगा तो वो सही रहेगा। ठीक है, आधार संख्या भरेंगे, इसका जो प्रमाणीकरण होगा ये आपका बाद में होगा, इसको जांचा जाएगा। ठीक है, आवासीय रेसिडेंशियल आपका यहाँ पे एड्रेस मांगा जा रहा है ना, तो आपको अपना एड्रेस यहाँ पे देना है, सब कुछ बताना है, ये चीज़ें यहाँ पे आपको भरनी होगी। अपना एड्रेस में आपका गांव का नाम भी हो सकता है, अपने शहर के नाम भी हो सकते हैं, किस अनुमंडल से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने राज्य सेलेक्ट किया बिहार, फिर यहाँ पे मैंने जिला सेलेक्ट किया रोहतास, है ना, रोहतास मान लीजिए कि रोहतास। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछेगा कि आपका अनुमंडल क्या है, तो आपको यहाँ से क्लिक कर देना है अनुमंडल। सपोज मान लीजिए कि मैंने डेहरी ऑन सोन है, और यहाँ पे प्रखंड क्या है आपका, तो ये है प्रखंड हमारा सपोज डेहरी ही। और ग्राम, तो यहाँ पे आपको ग्राम या अपने शहर का नाम आपको बताना होगा, तो डेहरी ऑन सोन है तो डेहरी बता देंगे। किस वार्ड में रहते हैं तो ये बता देंगे। क्या पुलिस स्टेशन है आपका, तो ये भी आपको सेलेक्ट करके आएगा, तो ये सारे पुलिस स्टेशन के नाम आ जाएंगे इन क्षेत्रों के। तो जो भी आपका है यहाँ पे वो सिलेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपका मतलब थाना का नाम है
तो डेहरी थाना है। तो चलिए भाई डेहरी, यहाँ पे डेहरी नगर है या दो तरह का नाम है, यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना। डेहरी नगर है, हाँ डेहरी मुफस्सिल है, तो मुफस्सिल नहीं डेहरी नगर पे डाल देते हैं, ठीक है। डाकघर जो भी है इनका वो देख लीजिएगा कौन सा पोस्ट ऑफिस है, वो उसका नाम बता दीजिएगा, ठीक है। हाउसिंग नंबर है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ सकते, जिसपे स्टार मार्क नहीं है ना उसको छोड़ सकते, लेकिन जिसपे स्टार है उसको तो आपको लिख के यहाँ पे डालना होगा। फिर यहाँ पे जो है आपका सर्कल नंबर होगा यहाँ पे, तो सर्कल नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। स्थानीय निकाय का प्रकार आपको यहाँ पे डालना होगा, जैसे कि आपका जो है नगर निगम में आता है, नगर पंचायत में आता है, नगर परिषद में आता है, तो सपोज यहाँ पे नगर परिषद में आता है ये चीज़, ठीक है, तो नगर परिषद कर दिया। फिर इसके बाद सिलेक्शन करेगा कि कौन से नगर परिषद में है, तो डेहरी डालमिया नगर, ठीक है। फिर अस्थायी पता यहाँ पे आपको देना है, यानी कि जो टेम्पररी एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हैं, या फिर इसको यहाँ पे जो सेम ऊपर जैसा है ना वैसा भर सकते हैं, तो यहाँ पे बस क्लिक कर दीजिएगा, तो ये सेम एड्रेस यहाँ पे आपका छप के आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पे आना है आपको, और यहाँ पे आपको बताना है कि आपका कैटेगरी क्या है, यानी कि आप किस यहाँ पे कैटेगरी से हैं, BC1 या BC2। तो यहाँ से आपको पता करना है, तो मान लीजिए कि BC2 में आपने सेलेक्ट किया, अब आपका जाति इसमें है या नहीं ये कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे ये वो सभी जो कि जातियों के नाम दिए गए हैं जो कि BC2 में आते हैं, देखिएगा ये पूरा आपको यहाँ से देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप देखना होगा कि वो मेरा जाति है या नहीं, आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि इन्होंने यहाँ पे बनिया सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे जो है इनका जो है नंबर दे देगा, ठीक है, सीरियल कास्ट नंबर। और यहाँ पे उपजाति आपको पता है क्या कि किस उपजाति से हैं, तो ये यहाँ पे मोदक हैं, मारिया हैं, रोनियार हैं, जो भी आप हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया आपको यहाँ पे, तो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इसका भी उपजाति का क्रमांक दे दिए, ये पता करके ही डालिएगा आप लोग, ठीक है। अब अपना मान लीजिए कि आपने यहाँ पे अनुसूचित जाति अपने अनुसूची 1 सेलेक्ट कर लिया, अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट करना है अपना कास्ट, तो सेम यहाँ पे जो भी आप इस कैटेगरी में जो भी आपका कास्ट है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह जो है आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पेशा क्या है आपका, है ना, आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके बारे में बताइए, है ना। सपोज मान लीजिए कि व्यापार करते हैं, स्टूडेंट है, जो भी है स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाला बना लीजिएगा भाई आप लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका उपजाति का ये कैटेगरी का सब जो है क्रमांक दे देगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिएगा। तो फादर नेम आपका डालना है, मतलब पिता का नाम यहाँ डालिएगा तो हिंदी में आ जाएगा। महिलाएं कर रही हैं आवेदन तो यहाँ पे पति का नाम भी डाल सकती हैं, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है डालना। मदर नेम फादर नेम डालना ज़रूरी है, तो ये दोनों नाम यहाँ पे लिख के आ जाएगा। फिर एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है जिसपे कि आपको रेगुलर SMS आएंगे, वो नंबर को रजिस्टर कर लेना है। और ईमेल ID भी डालना है जो कि रेगुलर रजिस्टर्ड आपका रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये जो है ना ये कंपलसरी नहीं है अपडेट करना इसको, है ना, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है, कि किस जॉब में हैं, क्या करते हैं, ये चीज़ें। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपके आय के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, तो ये चीज़ें भरिएगा। जैसे कि अगर आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं तो ठीक है, वेतनमान वगैरह बताइएगा, है ना, ये सारी चीज़ें बता दीजिएगा। अगर बताना चाहते हैं तो आपके घर के बारे में बताना है, बता दीजिएगा। पापा मम्मी के बारे में बताना है, जो लोग जॉब में हैं या बिजनेस करते हैं उनके बारे में बता सकते हैं। नीचे आएंगे जरा आप यहाँ पे, तो और नीचे आइएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपको आपका जो है ना आय बताना है झ वाले में, ठीक है। नौकरी से आय कितना आता है, आपके घर का इनकम या आपका इनकम जो भी है आपको बताना होगा। व्यवसाय से क्या है, अगर वह व्यवसाय है तो। पेंशन से अगर आय आता है तो उसके बारे में बताना है। कृषि से आय आता है तो ये आपके फादर मदर और आपके जो है भाई कोई हैं जॉब में या बहन कोई है जॉब में, जब अलग नहीं हुए हैं चीज़ों को तब तक, है ना, आप उनके बारे में, या आप जॉब में हैं तो अपने बारे में भी यहाँ पे डिटेल बता दीजिएगा। अगर 8 लाख से सैलरी आप लोग का कम है पूरे फैमिली का तो ही आपका NCL बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको वार्षिक आय बताना होगा, और कृषि से आय आता है तो बताइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। क्या यहाँ पे कर भुगतान करते हैं, या हाँ करते हैं या नहीं करते हैं तो बताइएगा यहाँ पे, है ना। और क्या संपत्ति कर के अंतर्गत आप आते हैं, इसका विवरण देना है आपको तो बता सकते हैं, नहीं भी छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको देखिए ये जो है डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएगा, जैसे कि आपका फॉर्म 11 जो कि आपको रिक्वायर्ड है, और क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ये अनिवार्य है यहाँ पे, और आपका आवासीय प्रमाण पत्र। तो इससे पहले आपको ये सारे सर्टिफिकेट बनवाने होंगे,
ठीक है। आप ब्लॉक लेवल पे ही इनके सर्टिफिकेट बनवा के रखिएगा और इसको यहाँ पे अपलोड करना होगा, यहाँ पे आपका जो भी संलग्न करना है। फिर आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे जो है फाइनली ये कैप्चा डाल के सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट कीजिएगा यानी कि प्रोसीड कीजिएगा आगे के लिए, यहाँ से क्लिक करके, है ना, ये प्रोसीड कर लीजिएगा तो आपका जो है यहाँ से ये फॉर्म भरा जाएगा। फिर आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके यहाँ से फाइनली सबमिट कर दीजिएगा तो आपका जो है यहाँ पे सब कुछ सबमिशन हो जाएगा और आपको जो है विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ आपको ये है डिटेल आपके मोबाइल पे SMS के द्वारा या ईमेल के द्वारा ये सूचित भी कर दिया जाएगा, जिस ईमेल मोबाइल नंबर को आप दिए हैं। तो आप जाके या तो उसको ब्लॉक से निकाल सकते हैं या फिर आप किसी भी साइबर कैफे से अपने घर से बैठ के उस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो घर बैठे जो है आप यहाँ पे अपना OBC NCL बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।